हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज हम मॉडिफायर प्रॉपर्टी में हम एक मॉडिफायर सीखेंगे जिसका नाम है मिरर। मिरर क्या है? मिरर जैसे आप आईने में देखते हो तो आपका अपोजिट साइड उसमें देखा जाता है, तो सेम ये भी वैसा ही है। जैसा कि हमने इस क्यूब पर मिरर अप्लाई किया है, आप लोग देखो जितना मैं चेंजेस इस पे कर रहा हूँ उतना उसके अपोजिट साइड पे चेंजेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक लूप कट ले रहा हूँ, मैं काम इसी पे कर रहा हूँ, पर जो चेंजेस है वो उस पर भी अप्लाई हो रहा है। देखिए मैंने इसका ये साइड थोड़ा ऊपर कर दिया तो इसका अपोजिट साइड ऊपर हो गया, या इसको नीचे कर दो, इसको ऊपर कर दो या नीचे कर दो। इस पे मैंने अप्लाई किया है कि ये कैसे काम कर रहा है। तो चलो आज मिरर सीखते हैं कि मिरर कैसे काम कर रहा है और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया फाइल ले रहा हूँ। ये है मेरे पास बॉक्स, मैं इस बॉक्स पे आपको इसको अप्लाई करूँगा। सबसे पहले मैंने इस पे इम्प्लीमेंट करना है, तो मैंने ये सेलेक्ट करके रखना है और जाना है ये ऐड मॉडिफायर, जनरेट एंड मिरर। और जैसे आप मिरर ओपन कर दो तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे आपको बोलते हैं कि आप मिरर कौन से एक्सिस पे कर रहे हो। तो सबसे पहले ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस ये है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी कॉपी इस साइड पे होगी। पर अगर मैं इसको एक साइड पे मूव कर दूं तो ये इसकी कॉपी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो मिरर है वो कहाँ से शुरू होता है और उसका पॉइंट कौन सा होता है। जैसे आप आईने में देखते हो तो आपका जो आईना है वही आपका पॉइंट है। अब यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, अगर आप ये देखें इस ऑब्जेक्ट में, मैं थोड़ा कंट्रोल जेड कर देता हूँ कि इसका पोजीशन वापस आ जाए। अगर आप ये देखें, ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला, जब भी आप इसको सेलेक्ट करते हो या नहीं करते तो इसमें एक येलो सा डॉट नज़र आ रहा है। ये देखें, इसको बोलते हैं, अगर आप इस पर राइट क्लिक करो इसको बोलते हैं ओरिजिन, या हम सेंटर लाइन, आसान अल्फाज में सेंटर लाइन बोलते हैं, या सेंटर जो इसका होता है, ये इसका हर लिहाज से सेंटर है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेंटर में। वो इस पर डिपेंड कर रहा है मिरर। अब आपको वो नज़र नहीं आएगा, सही है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दूं तो इसके साथ ये सेंटर, ये जो ओरिजिन है, तो इसके साथ ये ओरिजिन भी शिफ्ट हो रहा है। ये देखिए, तो इसी वजह से वो जो हमने मिरर किया है वो भी इसके साथ मूव हो रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, मेरा जो आप लोग देखो ये है 3D कर्सर, 3D कर्सर सेंटर पे है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करके ये सेट ओरिजिन पे आ जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो ओरिजिन है ये सेंटर पे चला जाए, इसका जो ओरिजिन है सेंटर पे चला जाए, मतलब इस कर्सर पे चला जाए, ये कर्सर जिधर हो उधर ही चला जाए। तो इसको मैंने राइट क्लिक करके ओरिजिन टू 3D कर्सर, ये 3D कर्सर इसको बोलते हैं, सही है, कर्सर या 3D कर्सर। तो ओरिजिन टू ज्योमेट्री का मतलब है कि ये जो ओरिजिन है ये ज्योमेट्री के सेंटर पे आ जाए, पर मैं चाहता हूँ कि ओरिजिन टू 3D कर्सर पे आ जाए। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसकी कॉपी बनेगी, क्योंकि हमने मिरर ऑलरेडी किया है। ये देखिए, तो अभी यहाँ से ये बन रहा है ये फाइल। अब अगर मैं मूव करूँ, देख वो ओरिजिन, वो एक्सेस वगैरह भी उसी के साथ चले गए, क्योंकि ये ओरिजिन पे डिपेंड कर रहा है कि किधर ओरिजिन हो उधर से ये एक्सेस शुरू होंगे, उधर से रोटेट होगा, सब कुछ उधर से होगा, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिन उधर ही रहे और मैं इसमें चेंजेस करूँ, मैं इसको मूव करूँ तो वो भी इसी तरह मूव हो जाए। तो क्या करना है, मैंने एडिट मोड में अगर मैं जो भी करूँ तो ओरिजिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिन अपनी जगह पे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आके ये जो कार्नर है मैंने इसको थोड़ा मूव किया, देख मैंने इसको मूव किया, वो भी मूव हो गया, सही है। अगर ये मैं थोड़ा इस तरह किया तो भी देख वो वाला, इसका जो अपोजिट कौन सा है वो वाला कार्नर, तो वो भी मूव हो गया। अभी समझ आ गया।
तो मतलब ये है कि जिधर ओरिजिन हो उधर से ये शुरू होगा। अब अगर मैं कंट्रोल ए या सिर्फ ए से ये सेलेक्ट कर दूँ, इसको मूव कर दूँ, तो वो भी इसके साथ मूव हो रहा है, देख सही है। अगर आप इसको ओरिजिन के नज़दीक करोगे तो वो भी नज़दीक आएगा, अगर आप इसको दूर करोगे तो वो भी दूर जाएगा, सही है ना। कंट्रोल Z थोड़ा, अच्छा ये है। अब हमारे पास Y है, Y एक्सिस पे इधर भी आपको एक ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ये देखा, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, सही है, तो हमारे पास Y पर भी एक ऑब्जेक्ट बन गया, पर Y पर भी इनका पोजीशन सेम है क्योंकि इस साइड पे है ये। अब अगर मैंने इसको अपना ऑब्जेक्ट को ए की मदद से, ए ऑल सेलेक्शन की मदद से थोड़ा नीचे की तरफ ले आया, तो ये देखिए अभी 4 इसके पार्ट बन गए। हालांकि हमने बनाया तो एक था, 4 कैसे बन गई? 4 इसलिए बन गई कि ये जो हमने एक्स एक्सिस किया था इसका एक बन गया, फिर हमने वाई ले लिया, तो वाई ने क्या कर दिया कि इसका ले लिया और उसका भी ले लिया, तो दोनों का ले रहा है। अब अगर मैं Z पे क्लिक कर रहा हूँ तो इन चारों का लेगा। ये देखिए, मैं इधर Z भी है, Z एक्सेस ये भी ऑन कर दिया। अब Z एक्सेस भी उधर आ गया, तो Z एक्सेस के लिए हमने थोड़ा ऊपर भी जाना है। अगर मैं ऊपर चला जाऊँ तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट के 8 हिस्से बन गए, 8 बन गए। ये देखिए, आप चेंजेस एक में करो और चेंजेस सारे होंगे। देख मैं इसमें चेंज कर रहा हूँ, जो तब्दीली है वो सारों में आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसमें ये इस तरह इंसर्ट के साथ कुछ मूव करूं, तो ये देख उसमें अपोजिट, उनमें अपोजिट आएगा और ये इसमें जिस पोजीशन पे आप जा रहे हो उसी पोजीशन पे आएगी। तो एट ए टाइम ये सारे इधर आपके पास काम कर रहे हैं। मैं एक्स पे क्लिक करूँ तो ये एक्स है। अच्छा, आज की क्लास में बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा हमने इसको इसके जो बाकी ऑप्शन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इनसे पहले मैंने इन पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा मॉडल भी बनाना है, ताकि इतना से समझ आ जाए। तो ये जो एक्स है आज हमने उस पर काम कर लिया और मिरर सीख लिया, और बाकी हम इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे, और इसका भी हमारा बहुत से काम है, तो काम इसी तरह जारी रखेंगे। तो आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हाजिर हो जाते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।